अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल अनदर डे एंड व्लॉग इन माई लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम, और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैंने कल आपने मेरा आज का व्लॉग देख लिया, कल का व्लॉग देख लिया जहाँ पे मुझे कुकिंग करनी थी। मैंने चिकन का सालन बनाना था, भुना भुना सा, एंड साथ मुझे पालक एंड गोश्त बनाना था। तो मैंने मीट निकाला, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, प्रोग्राम तो कैंसिल हो ही जाते हैं। हम लोग अब जी बनाने वाले हैं कल की ना की हुई कुकिंग को आज कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ना अपना डिश वॉशर खाली करना है। ये ज़रा चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह एक दिन में जितने बर्तन हमारे घर में होते हैं ना, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे कभी कभी लगता है इतने ज़्यादा बर्तन तो किसी आम घर में होते ही नहीं होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही बरकत रखे, क्योंकि मेरे घर में बहुत बर्तन होते हैं। क्योंकि छुट्टियाँ ना, बच्चे घर पे हैं, तो हर वक्त ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह खाई पी जा रही है, और नहीं तो कोई स्नैक्स खाए जा रहे हैं। तो बर्तन ऊपर जाते हैं, गंदे नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। तो ये सारे काम हो रहे होते हैं। फिर वो अगर बर्तन गंदे होते हैं तो फिर उसके साथ उनकी क्लीनिंग भी चल रही होती है, तो वो क्लीनिंग के सिलसिले भी साथ चल रहे होते हैं। तो ये सारा काम चलते चलते, ये देखें ज़रा, ये सिंपल ये कंटेनर्स चेक करें, मैं केड़ी केड़ी चीज़ें तो ना खावा। सो आज अभी बस स्टार्ट करने लगे हैं जी कुकिंग का सिलसिला। कोई ज़्यादा देर मैंने लगानी नहीं है, मेरा दिल है मैंने जल्दी से सारी कुकिंग डन कर। अब मैं इन चीज़ों को समेटती हूँ, कुकिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी रेसिपीज़ भी आपको बताती हूँ, कुकिंग भी करते हैं, काम भी करते हैं, डन करके वापस आते हैं। चलें जी, मैंने अब क्या किया, मैंने दोनों खाने रख दिए। इधर मैं बना रही हूँ पालक एंड गोश्त, और उधर मैं बनाऊँगी हमारा चिकन का सालन। उधर मैं प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए सेपरेट, इधर हमारे इंस्टेंट पॉट में प्याज हो रहे हैं सेपरेटली ब्राउन। तो मेरा मेथड बड़ा सिंपल है। पालक मैंने बॉईल करके रखी हुई है, देखें ये पालक है, बॉईल की हुई है। इस पालक को हमने पीस लेना, बिल्कुल पेस्ट बनाना है, हरी मिर्चें डाल के हमारे निंजा में। इधर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे प्याज ब्राउन होंगे उसमें हम चिकन डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, टमाटर डालेंगे, और उसको हम भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भूनेंगे, भून 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 के उसी में हमने पालक डालनी है, और दोनों को इकट्ठा हमने प्रेशर लगा देना है। सिंपल एंड ईजी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन दम लंबा लगाऊंगी। चिकन को कैसे बनाना है ये मुझे खुद भी नहीं पता। पहले मैं सोची थी कि मैं चिकन का भुना हुआ सालन बनाती हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ग्रेवी रख लूँ, क्योंकि ग्रेवी के साथ बच्चे रोटी शौक से खा लेते हैं। लेकिन देखते हैं, अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। बस मैं यहाँ से इसका जग निकाल लूँ ताकि हम लोग हमारी कुकिंग का सिलसिला शुरू करें। मैंने मीट धोया, मीट को धो के साफ़ करके रखा है। बर्तन यहाँ पे जो थे वो मैंने धो दिए हैं। तो काम मेरे काफ़ी हद तक सिमट गए हैं। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, और मेरा बस दिल है कि मैं आज 12-1 से पहले अपनी कुकिंग डन कर दूँ, ताकि मुझे बाद में आके कुकिंग ना करनी पड़े। चले देखिए, देखें ज़रा चिकन कैसा भुन गया हमारा। अब हमने इसमें बस पालक डालनी है। ये ज़रा चेक कर रहे हैं चिकन की शक्ल, ये देखें कैसा भुनियाँ आ रही हैं। इधर ये आ रही हैं भुनी, और इधर मैं आपको दिखाऊं तो इधर हम लोग चिकन भून रहे हैं। दोनों का प्रोसेस सेम है, बस इसको हमने भूनने के बाद इसका यहीं पे तिया पांचा कर देना, उसमें हमने भी पालक ऐड करनी है। चलें, ये भून रहे हैं, दो खाने इकट्ठे बन रहे हैं। ये बड़ा मज़ा आता है जब मैं दो खाने इकट्ठे बनाती हूँ ना, मुझे लगता है मेरा टाइम बड़ा वेल स्पेंड हो गया है, मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजर गया है। तो अगर टाइम मेरा अच्छा गुजर जाता है तो मुझे अंदर से एक हैप्पीनेस आती है। अभी नाश्ते नुश्ते नहीं किए, 10 बज गए हैं। अब बस डॉक्टर साहब जिम करके आएंगे, और बच्चे तो ऑलरेडी अभी उठे ही नहीं है, तो उन्होंने उठना है। तो उसके बाद देखते हैं, अब बाकी का दिन भी आपके साथ गुजारते रहेंगे। तो ये बस आप देखते रहें। ये चिकन भुने हुए जैसे शक्ल, चिकन हमारा बन गया। ओए शक्ल चेक करें भाई। ये मैंने आज ना बिल्कुल ऐसे भुना भुना सा ना, भुना भुना थोड़ा मैं इसकी ग्रेवी रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है। वो बिल्कुल जैसे कढ़ाई, चिकन कढ़ाई होता है ना, वो पहले टाइम पे शौक से खाते हैं, फिर बाद में वो ज़्यादा शौक से नहीं खाते। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने इसका हल्की सी ग्रेवी रखी है। और चिकन की आप शक्ल देखें, एंड आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग भूखे बैठे ना, इस वक्त भूख लगी है, तो आपका दिल करेगा कि ये हम निकाल के यहाँ से खा लें। तो ये अब हो गया। अब ये मैंने गार्निशिंग के लिए रखी हैं चीज़ें, ये इसके ऊपर डालते हैं। और पालक को मैंने प्रेशर लगाया हुआ है, 7 मिनट रह गए हैं, 12 मिनट का प्रेशर लगाया था। तो बस वो भी कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब नाश्तों की तैयारी करते हैं, ताकि हम नाश्ते करें और सुकून से बैठ के एंजॉय करें। हमारे तो बन ही रहे थे ना, खाना तो मेरा बन गया, मैंने आपको दिखा दिया उसका फाइनल लुक। ये देखें, ओए होए, ये बना पड़ा खाना, दूसरा भी बन रहा है। हमारी पालक भी रेडी हो गई है। बस अब मैं इसको ना, डॉक्टर साहब को मैंने दे दिया खाने के लिए, अब मैं इसको डोंगे में निकाल के फ्रिज में डाल दूँगी। तो चेक करें ज़रा, आज 11:15 बजे मैंने दो खाने पका के डन कर दिए। अब नाश्तों का टाइम आ गया।
क्विक इजी एंड झटपट। अगर आपका माइंड बना होता ना कि आपने क्या बनाना है तो आपको देर नहीं लगती बनाने। फाइनली देख लें, हो गया जनाब हमारा। आज आ गए हैं हमारे बैकयार्ड को कट करने के लिए घास को। मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी। आई थिंक लास्ट वीक उन्होंने मुझे बोला कि शायद वो बिज़ी हो गए थे तो इसलिए वो आए नहीं थे। फाइनली वो आज आ गए एंड ज़रा देखिए कितना प्यारा लग रहा होता है बैकयार्ड। सून हम इसको जैसे ही कर देते हैं ना डन, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई लव इट। जब ये घास वगैरह कट जाए, सारे काम हो जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कंपनीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, आते हैं, इनको तो बेचारों को पर आवर मिलता होगा। कंपनी इतना ज़्यादा चार्ज करती है लेकिन इनको पर आवर मिलता होगा। सो जो ये मुझे चार्ज कर रहे हैं मुझे लगता है उसका 1/3 ये इनको देते होंगे और पूरी सर्विस ये बेचारे करके जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस ना। आप काम करें ना करें, बस आपको पैसा बनाना आना चाहिए। चलें आप देखें, एंजॉय करें। क्या मज़े के कट हो रहे हैं उस बेचारे के, लगता है शर्ट में कुछ चला गया। ये मेरे मीकाएल जितना है, ये जो बॉय है वो मीकाएल जितना है और जिब्राइल से बड़ी है लड़की ये वाली। मैंने इनसे एक दफ़ा एज पूछी थी इनकी, मैंने कहा आपकी एज क्या है, तो उन्होंने मुझे अपनी एज बताई थी। और ज़रा आप देखिए कट करते हुए कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है। बेहतरीन सा व्यू है। राइट दे देते नहीं रखिए डॉक्टर साहब, गल करते मैंने याद आया, मिल गया। यस चलो आ जाए फिर। चलिए 2 ओ सारे गुम हो गए ना। चले जनाब जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज बड़े ही अरसे के बाद हम आए हैं जनाब कहाँ, फालूदा खाने के लिए। तुझे नहीं आना अंदर? मैं ही जाऊँ? चलो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं ही जाऊँ। चलें फिर मैं एक सेकेंड, मैं जा रही हूँ फालूदा खाने। आए थे हम तो मैं जा रही हूँ अंदर फालूदा लेने के लिए एंड डॉक्टर साहब यहीं पे गाड़ी में स्टे करेंगे। चलें आज बड़े दिनों के बाद आए मैंने खाना है। लेट्स सी। चलें जी, फालूदा आ गया। मैं तो पूछिए मैं कि मैंने गल दसो कि तुसी कैलगरी बनाया है अपना ब्रांच। कैलगरी में तो अच्छी सा वे लाइक चीपर इन लाइक फूड कंपैरेटिवली, जिवें पाकिस्तानी फूड भी खाने हैं जो भी। मैं क्या उत्थे प्राइसेस सेम? मैं क्या नहीं, सन तो नहीं पता। मैं क्या कि कैलगरी विच डिफरेंट है कैसा है? और इतना आना ही नहीं, पहले तो आना ही नहीं। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया। पता वो बड़ी मेहनत कर दिया पईयां और पहले बनांदा है ना जो है वो डिफरेंटली बनांदा है। एक्चुअली बहुत अच्छा बनाया। ये देखें, इसमें ना ये पान फालूदा हम लोग देते हैं, पूरा एक पान और इसमें डाल के ना उसको क्रश कर देते हैं ताकि आपके लिए खाने में आसानी हो। और फिर मैं एक्स्ट्रा आइसक्रीम भी ऑर्डर करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लिक्विड वाला नहीं अच्छा लगता। तो कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? अच्छा। मैं ना डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं तुम मेरी डाइटिंग के दुश्मन हो। ये डाइट कंट्रोल करता है ना, मीठा कम खाते हैं ये। पिछले कुछ दिनों से तो हम बड़ा ही खा रहे हैं मीठा, है ना। फिक्र मैनू है, इन्होंने नहीं। ऐप बर्न कर लेंदे, मैं नहीं करती। फालूदा खा लिया और अब हम आए हैं जी देसी स्टोर। यहाँ पे हमने यहाँ से लेनी है जी चिली गार्लिक सॉस। एक चिली गार्लिक सॉस लेने के लिए ना मैं यहाँ आना पड़ता है। तो मुझे साउथ वाली साइड बंद है। नो आई थिंक दैट इज़ द डोर। चलें अंदर चलते हैं डॉक्टर साहब के साथ। लेट्स गो इन। चेक करें ये हम स्पेशल, ऑनेस्टली मुझे फालूदा तो लेना ही था, खाना ही था, लेकिन काफ़ी दिनों से मैंने कहा था कि मैंने ना चिली गार्लिक सॉस मुझे चाहिए। तो मुझे पता है उधर से 1-2 स्टोर्स हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मिल जाती है हमारे घर के इर्द गिर्द ना। लेकिन मैंने गलती ये की, मैंने कहा नहीं दोनों काम हो जाएंगे, मैं फालूदा भी खा लूँगी और हम लोग ना सॉस भी ले लेंगे। मैं आई हूँ मिली ही नहीं है।
और स्टोर सारा अंडर रेनोवेशन था और इतना कुछ था ही नहीं यहाँ पे, सीरियसली। इतना मैं कह रही हूँ कि इतनी लंबी बंदा ड्राइव करके आता है और आपको चीज़ भी काम की ना मिले तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो अब हम यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है फ्रूटी कैना के नाम से, आई थिंक, अब उधर जाके देखते हैं, उधर से शायद हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि वो स्टोर खासा बड़ा है और उनके पास काफ़ी वैरायटी भी होती है चीज़ों की। बस मिल के चलते हैं उधर और देखते हैं अब उधर से मिल जाए। मुझे एक और चीज़ लेनी है, अगर मिल गई तो फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या देख रही हूँ, ना मिली तो फिर रहने दो। चलते हैं, यहाँ से ही हमने मुड़ना है, यहाँ पे ही है, बिल्कुल आमने सामने से ही हैं दोनों। इन्होंने नाम चेंज कर दिया स्टोर का। यस, पंजाब, क्या लिखा है पंजाब? नहीं ना, एक्चुअली नाम वाकई चेंज कर दिए। पहले इनका आई थिंक फ्रूटी कैना नाम था और अब चेंज हो गया है। हम तो इतने अरसे के बाद आते हैं ना कि हमें पता ही नहीं है इन स्टोर्स के बारे में। हाँ जी, साउथ एशियन है ना। हाँ जी, पहले कोई नहीं, मैं तो कभी नहीं। हलाल भी लिखा है भाई, हलाल भी है इंडियन लेकिन हलाल है। चलो जी, यहाँ से चलते हैं स्टोर में, देखते हैं। यहाँ से मुझे पता है यहाँ से शायद मिल ही जाएगी। ये अच्छा खासा बड़ा स्टोर भी है और इनके पास वैरायटी भी होती है जी। यहाँ पे मैं आई हूँ, मैं देख रही हूँ, जो चीज़ मुझे मिलेगी तो मैं ले लूँगी, फिर आपको दिखाती भी। अच्छा, मैं बताती हूँ, मुझे मेहंदी लेनी है, जो बॉक्स होता है ना मेहंदी का, मुझे वो चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि इनके पास होगा। नो प्रॉब्लम, नहीं, नो आइडिया कि इनके पास होगा कि नहीं होगा, तो कहीं से तो देख के ले ही लूँगी। देखिए इंडियन है ना, इनके पास कितनी प्यारी प्यारी इनकी रिलीजियस चीज़ें होती हैं। आ जाए अब हम देखते हैं जी। वो ये भी अच्छी बड़ी है, लूँ के ना लो भाई, ये मिठा खा खा के नहीं पाई होती मैं। हाँ, ये है चिली गार्लिक सॉस पड़ी है। नहीं, मिचल्स की इनके पास भी नहीं है, मिचल्स की। ये कौन सी है? ये कोई नई तरीके की आई है, आई हैव नो आइडिया। नहीं, मैं तो ऐसी नहीं लूँगी, पता लगे ठीक नहीं है। नो नोप नोप नोप, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। ये क्या, ये मिचल्स की नई पैकिंग है? चिली गार्लिक सॉस जी भाई। मेहंदी मुझे मिल गई है, मैंने 2 पैकेट्स उठा लिए हैं। ये वाली है, नूरपुर की है कोई मेहंदी, उठा ली है मैंने। देखते हैं। अच्छा, मैं अब सोच ही रही हूँ, अगर मैं आ ही गई हूँ तो मैं एक चिली गार्लिक सॉस ले लेती हूँ ट्राई करने के लिए। मे भी उन लोगों ने पैकिंग ही ना चेंज कर दी हो, कि अब खाली हाथ तो मैं नहीं जाती। एक उठा लेती हूँ या 2 ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ। ये सारे काम करने के बाद, मज़े करने के बाद घर आ चुकी हूँ और घर आके ये देखें, लॉन्ड्रीज करनी शुरू की हुई थी मैंने और सुबह से इन लॉन्ड्रीज को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और मैंने शाम कर दी। एक्चुअली मैं आपको ये बताती हूँ, मेरे साथ ये होता है, जब थोड़ी सी मैं सुस्ती कर जाती हूँ ना किसी काम में, फिर वो मेरी सुस्ती जो है ना वो पुरलॉन्ग हो जाती है। मैंने सुबह सोचा था कि मैंने ना ये दोपहर में मैंने एक्चुअली ये लॉन्ड्रीज निकाली, मैंने इनको फ़ोल्ड करना शुरू किया। मैंने कहा कि मैं 2 बजे तक सारे काम डन कर दूँगी ताकि 2 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊँ। फिर मैं ऊपर चली गई रूम में एंड डॉक्टर साहब के साथ बैठ के मैंने गप्पे शप्पे लगाई, वो जो चीज़ें लेके आए थे उनको समेटा समाटी किया। सारे काम करते करते मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, इतना टाइम, और अब हो गई रात का टाइम और मेरा कोई प्लान नहीं है। अब इस लॉन्ड्री को मैंने ऐसे ही छोड़ देना है और बस अब मैंने यहाँ पे अपने ब्लॉग को भी एंड करना है और मेरा डे भी एंड हो गया, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थक चुकी हूँ। खाना शाना हमने खा लिया हुआ है और यहीं पे कर देंगे ब्लॉग का एंड। ये जो सारा कुछ मेस पड़ा हुआ है ना, ये अल्लाह खैर रखे, सुबह उठ के करूँगी। कल फर्स्ट, वो कहते हैं ना, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यही होगी कि इसको सारे को समेटना है एंड देन मुझे आयरनिंग शुरू करनी है। उसके साथ अभी 2 लॉन्ड्रीज के लोड और भी पड़े हैं, वो भी धो लेंगे। तो बस जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आएगा हमारे चैनल पे हमसे मिलने। हम मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।